बोलो शीतला माता की जय। धर्म पर विराजमान, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला माता की मैं वंदना करती हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से यह स्पष्ट होता है कि वे स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में झाड़ू होने का अर्थ यह है कि हमें भी सफाई के प्रति सचेत और जागरूक रहना चाहिए। कलश का प्रतीक है कि जब स्वच्छता होती है तभी स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन होता है। शीतला माता को ठंडी चीजें पसंद है, इसलिए शीतला सप्तमी के दिन देवी की मूर्ति पर ठंडे पानी का अभिषेक किया जाता है। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह माता को अत्यंत प्रिय रंग है। शीतला माता को स्वच्छता की देवी है और उनकी पूजा से हमें स्वच्छता के प्रति प्रेरणा मिलती है। इसकर चेचक जैसे संक्रमण रोगों के प्रकोप को रोकने के लिए शीतला माता की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शीतला माता की पूजा सामग्री रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मौली, वस्त्र, माला, गुड़, लौंग, चना दाल, फूल, सिक्के, नैवेद्य। शीतला माता पूजा विधि। शीतला सप्तमी के दिन प्रातः ठंडे पानी से स्नान करने के बाद शीतला माता की पूजा की जाती है। इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं पकाया जाता। शीतला सप्तमी से एक दिन पूर्व मीठा भात, पुए, पकौड़े, रबड़ी और पूरी सब्जी आदि बनाकर रखे जाते हैं। रात में रसोई घर की सफाई के बाद पूजा की जाती है। पूजा में रोली, मोली, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता। पूजा के लिए एक थाली में दही, रोटी, पुआ, नमक पारे, मठरी और सप्तमी के दिन मीठे चावल रखे जाते हैं। दूसरी थाली में आटे का दीपक बनाया जाता है। पूजा सामग्री के साथ एक लोटा ठंडा पानी रखा जाता है। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा की जाती है। दीपक जलाए बिना भोग अर्पित किया जाता है और थाली में रखा प्रसाद माता को अर्पित किया जाता है। इस पूजा से न केवल घर की शुद्धि होती है, बल्कि यह भी विश्वास किया जाता है कि यह चेचक और अन्य संक्रामक रोगों से रक्षा करती है। इसलिए शीतला माता की पूजा हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शीतला माता की प्रथम कथा। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में राजा का एकमात्र पुत्र था, जो अत्यंत प्यारा और राजा का दुलारा था। एक दिन राजकुमार को अचानक शीतला यानी चेचक का प्रकोप हो गया। पूरे राज्य में चिंता की लहर दौड़ गई। राजमहल में तुरंत विद्वान पुरोहितों और वैद्यों को बुलाया गया और शीतला माता के प्रकोप को शांत करने के लिए सतचंडी, पाठ, हवन और बलिदान जैसे अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। राजा ने सोचा कि ये सभी धार्मिक क्रियाएं उसके पुत्र के स्वास्थ्य को ठीक करने में सहायक होंगे। राजमहल में हर दिन विविध प्रकार के गर्म और स्वादिष्ट भोजन तैयार किए जाते थे। राजकुमार, जो खाने का शौकीन था, इन लजीज व्यंजनों की सुगंध से ललचाने लगा और वह इन भोजन को खाने की जिद करता। राजा अपने इकलौते पुत्र की हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहता और उसकी जिद के आगे झुक जाता। परिणाम स्वरूप राजकुमार का स्वास्थ्य सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगा। उसके फोड़े बढ़ने लगे और खुजली व जलन असहनीय हो गई। उसी राज्य में एक गरीब काशी यानी माली परिवार भी रहता था। काशी का पुत्र भी शीतला के प्रकोप से पीड़ित हो गया था। काशी परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन वे शीतला माता के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे। काशी और उसकी पत्नी ने धर्म के अनुसार शीतला माता की पूजा की और शीतला के समय में पालन करने वाले सभी नियमों को कड़ाई से पालन किया। वे घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते, नमक का सेवन बंद कर दिया और केवल साधारण भोजन ही ग्रहण करते। गर्म भोजन से परहेज किया जाता था और बच्चों को भी यही भोजन दिया जाता था। कुछ दिनों में काशी का पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो गया। राजा, जो अपने पुत्र की बिगड़ती हालत से अत्यंत चिंतित था, राजा ने अपने गुप्तचरों से काशी के पुत्र के ठीक होने की खबर सुनी। यह जानकर राजा को हैरान रह गया कि काशी का पुत्र बिना विशेष सेवा पूजा के ही ठीक हो गया, जबकि उसका राजकुमार इतनी पूजा और अनुष्ठान के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। इस सोच में डूबे राजा को एक रात स्वप्न में शीतला माता ने दर्शन दिए।
श्वेत वस्त्रधारिणी माता ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ और इसी कारण आज तक तुम्हारा पुत्र जीवित है, परंतु तुम्हारे पुत्र के ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के दौरान पालन करने वाले आवश्यक नियमों का उल्लंघन किया है। माता ने समझाया, शीतला के समय नमक का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे रोगी के फोड़ों में खुजली बढ़ जाती है। घर में सब्जियों का छौंक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन इन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। गर्म भोजन से परहेज करना चाहिए और रोगी को दूसरे से संपर्क सीमित करना चाहिए ताकि बीमारी न फैले। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। यह कहकर शीतला माँ अंतर्धान हो गई। सुबह होते ही राजा ने माता के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। सभी अनुष्ठानों और पूजा में जरूरी बदलाव किए गए। नमक और गर्म भोजन का प्रयोग बंद कर दिया गया और राजकुमार को साधारण सात्विक भोजन दिया गया। धीरे धीरे राजकुमार की हालत सुधरने लग गई और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजा ने इस घटना के बाद पूरे राज्य में शीतला माता के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने शीतला माता का एक भव्य मंदिर बनवाया और यह सुनिश्चित किया कि राज्य के हर व्यक्ति को शीतला माता के पूजा पाठ और नियमों का पालन करने की शिक्षा दी जाए। इस प्रकार राजा और उसके राज्य में सभी लोग सुखी और स्वस्थ जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सही समय पर नियमों का पालन करना भी आवश्यक है ताकि देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, परिवार में शांति आरोग्य की प्राप्ति हो। बोले शीतला माता की जय। दूसरी कथा आरंभ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों बेटी की शादी हो चुकी थी। परिवार में खुशी का माहौल था क्योंकि लंबे समय के बाद दोनों बहुओं के घर में बेटे का जन्म हुआ था। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था और परिवार के सभी सदस्य नवजात बच्चे के आगमन से बेहद खुश थे। इसी बीच शीतला सप्तमी का पर्व आया। गांव में यह पर्व बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता था, जिसमें ठंडा भोजन करना अनिवार्य था। इस पर्व का महत्व था कि शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए ठंडा भोजन ग्रहण किया जाए ताकि परिवार में शीतलता और आरोग्य बना रहे। दोनों बहुओं ने पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया, लेकिन उनके मन में एक दुविधा थी। उन्होंने सोचा कि वे ठंडा भोजन करेगी तो वे बीमार पड़ सकती है और उनके छोटे छोटे बेटे भी कमजोर हो सकते हैं। इस विचार के बदल चलते उन्होंने एक गलत कदम उठाया। उन्होंने गुपचुप तरीके से पशुओं के दाने तैयार करने वाले बर्तन में 2 बाटियां तैयार की और गरम रोटला बनाकर उसमें चूरमा किया। शीतला माता की पूजा करने के बाद सास ने भजन करने के लिए बैठ गई, जबकि दोनों बहुएं ने बच्चों को रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। उन्होंने गरम गरम चूरमा खाया और फिर ठंडा भोजन करने का नाटक किया। बाद में सास ने उनसे कहा कि बच्चों को जगा कर उन्हें भी भोजन करा दो। जैसे ही बहुएं ने अपने अपने बेटों को जगाने गई, उन्होंने उन्हें मरा हुआ पाया। यह देखकर वह हक्का बक्का रह गई। शीतला माता के प्रकोप ने उनके बेटे की जान ले ली थी। जब सास को इस बात का पता चला तो उसने बहुओं को फटकार लगाई और कहा, तुम दोनों ने अपने स्वार्थ के कारण शीतला माता की अवहेलना की। अब तुम्हें तब तक घर में प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक अपने बेटों को जीवित और स्वस्थ नहीं लेकर आती। अपने मित्र बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। वे रास्ते में एक पुराने खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां ओरी और शीतला माता बैठी थी। वे थकान से चूर थी और इस पेड़ की छांव में विश्राम करने लगी। वहां बैठे बैठे उन्होंने देखा कि ओरी और शीतला माता के बालों से बहुत सी जूं थी। बहुएं ने सहानुभूति से ओरी और शीतला के बालों से जूं निकाल दी, जिससे उन्हें शीतलता का अनुभव हुआ। ओरी और शीतलता माता ने प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तिष्क को शीतल किया, इसलिए तुम्हें भी शांति मिले। बहुएं अपनी विवशता व्यक्त करते हुए बोली, हम अपने बेटों के साथ मारी मारी भटक रही हैं, पर हमें अभी तक शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। तब शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापीन हो। तुमने शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बजाय गर्म भोजन किया था, इसलिए तुम्हारे बेटों की यह दशा हुई है। यह सुनकर बहुएं ने तुरंत पहचान लिया कि यह शीतला माता है। वे रोते रोते हुए शीतला माता के चरणों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने कहा, हमने अनजाने में अब गलती की है, हमें आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, कृपया हमें क्षमा करें, हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे।
शीतला माता उनके पश्चाताप को देखकर प्रसन्न हो गई और उन्होंने मृत बच्चों को जीवित कर दिया। बहुएं अपने बेटों के साथ गांव वापस लौट आई। गांव वालों ने जब यह सुना कि शीतला माता ने स्वयं अब आकर बच्चों को जीवन दान दिया है, तो उन्होंने बहुओं का धूमधाम से स्वागत किया। बहुओं ने वचन दिया कि वे गांव में शीतला माता का एक मंदिर बनवाएगी और हर साल चैत्र महीने में शीतला सप्तमी का पर्व पूरे विधि विधान के साथ मनाएगी। शीतला माता ने जिस प्रकार उन बहुओं पर कृपा की, उसी प्रकार वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोलो शीतला माता की जय। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता।